आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। दर्पण का जो फॉर्मूला है उसको बात करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ये इमेज पहले से आपको बना दिया है। ये है हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और हम आज पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये सिद्ध करने के लिए दे दिया जाता है। तो मिरर फॉर्मूला में ये जो अवतल दर्पण है, देखिए सबसे पहले ये मुख्य अक्ष गया हुआ है P, ये है फोकस दूरी, ये है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के मध्य में वस्तु रखी गई है। ये थोड़ा सा ज्यादा वस्तु इधर आ गई है ना। मध्य में वस्तु रखी गई है। फिर वस्तु का एक इमेज आपका नीचे से आ रहा है फोकस दूरी की तरफ से, और एक इमेज आपका ये सीधे ऊपर जा रहा है, ये आ रहा है। तो वस्तु यहां पर रखी गई है और इमेज यहां पर बन रहा है। इमेज कैसा है? वो है वास्तविक। अब हमें सॉल्व करना होगा। जो फॉर्मूला है हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको सॉल्व करके हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक ये कोण हमें दिख रहा है, एक ये कोण दिख रहा है। देखिए, एक ये कोण है, एक ये कोण है। बताइए, कोण समझ रहे हैं ना? कोण के आकार का हमको दिख रहा है कि नहीं कोण? तो हम यहां पर एक चीज लिख सकते हैं कि नहीं, कि कोण ए डैश सी और बी, क्या लिख सकते हैं? कोण ए डैश सी और बी बराबर है किसके? कोण ए सी बी के। कोण ए सी बी के, बताइए है बराबर कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, पहली चीज। अब देखिए, ये जो बी डैश है ये कितने कितने डिग्री का है ये बताइए, और ये बी कितने डिग्री का है ना? 90 डिग्री का। बोलिए, 90 डिग्री मतलब समकोण है कि नहीं? तो आपने लिखा कि कोण ए डैश बी डैश सी बराबर कोण ए बी सी, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों है समकोण। बिल्कुल सिंपल है ना? बिल्कुल सिंपल, इतना सिंपल कि सिर्फ आपको समझना है कि इसमें हो क्या रहा है, देखना है कि मैं कैसे लिख रहा हूं, क्यों कह रहा हूं समकोण है। और ये एक बार में आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आए तो याद रखना, इसको दोबारा से कॉपी में लिख लिख के कई बार सॉल्व करना। मैं आपको बता दूं कि जब मैं 10th में पढ़ रहा था ना, तो उसी समय इस फॉर्मूला को मैंने करीब 10 टाइम्स, है ना, 10 से मेरे लगता है ज्यादा ही होगा, 11-12 बार मैंने उसका रिवीजन किया था। मैंने इसको कई बार लगाया था कॉपी में, कई बार लगाया था, है ना, तो मेरे को याद हो गया था। तो फिजिक्स तो खैर मैंने बहुत दिन से पढ़ा नहीं, तो थोड़ा सा चीज़ें भूलने लगती हैं। कहते हैं ना कि आप जो चीज़ों का रिवीजन नहीं करते हैं तो वो चीज़ें क्या होती, धीरे धीरे आपके दिमाग से हटने लगती हैं। फिर देखिए, तो हम यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हैं ना, कि कोण बी ए सी, बी ए सी क्या है? कि कोण बी ए सी बराबर है किसके? कोण बी डैश ए डैश सी के। देखिए, कोण बी ए सी बराबर है किसके? कोण बी डैश ए डैश सी के। कैसे? क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। क्या है भैया? तो दोनों कोण बराबर है। अब देखो कि कोण एक और कोण दो बराबर है ना, तो मतलब अतः हमने माना, अतः दोनों कोण बराबर है, अतः कोण एक बराबर कोण दो। क्या है? कि अतः कोण एक बराबर कोण दो। तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कि सी बी डैश बटे सी बी। बोलिए, इसको हम लिख सकते हैं नहीं, सी बी डैश ये कोण एक है और सी बी कोण दो है, लिख सकते हैं कि नहीं? कोण सी बी डैश बटे सी बी। फिर लिख सकते हैं कि नहीं, कि ए डैश बी डैश बटे ए बी। आपने बोला लिख सकते हैं भैया, तो मैंने बोल दिया ये है हमारा पहला समीकरण। डन। अब यहां पर हमने ये कोण देखा है, अभी हमें एक कोण और दिखेगा। एक कोण हमें ये दिख रहा है, अब देखो एम एन एफ। कौन सा? एम एन एफ। और दूसरा कोण हमें ये पूरा दिख रहा है, ये बीच से लाइन काट दो, ये पूरा दिख रहा है, कोण ए डैश बी डैश एफ। क्या दिख रहा है? कोण ए डैश बी डैश एफ।
एक कोण हमें ये, एक कोण ये। तो अब इन दोनों कोण के बीच हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि कोण ए डैश बी डैश एफ तथा कोण एम एन एफ, ठीक है। कोण ए डैश बी डैश एफ तथा कोण एम एन एफ आपस में क्या है, समरूप है कि नहीं, समान है कि नहीं, है ना। ये दोनों कोण क्या है, दोनों कोण समरूप है। बिल्कुल सिंपल है समझना, दोनों कोण क्या है, दोनों कोण समरूप है। और जब ये समरूप है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एफ बी डैश बटे एफ एन, है ना। ये देखिए जो n है ये बहुत ही पास है p के, तो हम लोग इसको n बराबर p भी लिख सकते हैं, है ना। n के स्थान पर p भी लिख सकते हैं, n के स्थान पर p भी, डन। अब देखिए एफ बी डैश बटे एफ एन लिख लिए, है ना। फिर हमने लिखा ए डैश बी डैश बटे एम और एन, क्या लिखा कि ए डैश बी डैश बटे एम एन। अब मुझे एक बात आप लोग सोच के बताइएगा कि जो एम एन की बीच की दूरी है, बताना चचवा, बताना, बिल्कुल सिंपल, कि जो एम एन की बीच की दूरी है क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि एम एन बराबर ए बी, ये वाली बीच की दूरी, वस्तु के बीच की दूरी, बताइए वस्तु, तो एम एन बराबर ए बी लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपने बोला श्योर लिख सकते हैं भैया, तो हमने इसको लिख दिया एफ बी डैश बटे एफ एन बटे ए डैश बी डैश बटे ए बी, ये हुआ हमारा सेकंड। अब देखिए क्या होता है, अब समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, है ना, जब आप इन दोनों समीकरण को मिलाओगे, एक ये वाला और एक ये वाला तो याद करो इसमें से ये और ये कट जाएगा कि नहीं, आपने बोला कट जाएगा, तो मैंने बोला बताओ बचेगा क्या, आपने लिखा एफ बी डैश बटे एफ एन बराबर सी बी डैश बटे सी बी। क्या ये फाइनल रिजल्ट बन के आएगा, बताइए, इस इमेज को गौर से देखिए, क्या ये फाइनल रिजल्ट बन के आएगा कि नहीं। आपने बोला जी भैया इतना ही आएगा। अब समझने वाली बात यह है कि इसके और इसके बीच की दूरी क्या होती है, यफ होती है माइनस एफ। इधर की जो दूरियां होती हैं वो सभी माइनस में होती हैं अवतल दर्पण में, यफ हो गई। और यफ जो है ये जो है यहाँ पे वस्तु रखी है, वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी, माइनस यू हो गई, है ना। जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है उसके बीच की दूरी क्या हो गई, माइनस वी हो गई, है ना, पूरी यहां तक। फिर वक्रता केंद्र से जो है दूरी क्या हो गई, तो वो हो गई माइनस आर हो गई। ये देखिए इतना आपको पता हो गया। अब लिखना होगा एफ और बी डैश क्या है, एफ और बी डैश का पूछ रहा है, एफ और बी डैश। अगर मुझे ये बताओ, अगर माइनस वी में क्या है कि अगर माइनस वी में हम माइनस एफ को घटा दें, माइनस वी में माइनस एफ को घटा दें, तो एफ से बी डैश की दूरी मिल जाएगी कि नहीं, बताइए। माइनस वी में यदि माइनस एफ को घटाएंगे तो ये बीच की दूरी मिल जाएगी कि नहीं हमको, बताइए। तो हम इस ऊपर वाले समीकरण में ये लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस वी माइनस माइनस एफ बटे ये क्या है, एफ और एन। एफ और एन की बीच की दूरी क्या है, वो है फोकस दूरी माइनस एफ, बिल्कुल श्योर। फिर देखिए सी और बी डैश, सी और बी डैश की बात कर रहा है, तो यदि हम माइनस वी में माइनस आर को घटा दें तो क्या सी और बी डैश के बीच की दूरी मिल सकती है, आपने बोला जी भैया बिल्कुल मिल सकती है। फिर क्या है सी और बी, सी और बी, सी और बी में क्या करेंगे, यदि माइनस आर से, इससे माइनस आर से हम माइनस यू को घटा देंगे तो क्या सी और बी के बीच की दूरी मिल जाएगी या फिर नहीं, बताइए जल्दी बताइए। ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, मिल जाएगी ना। चलिए अब देखिए ये माइनस इससे जोड़ दीजिए, सभी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वी प्लस एफ बटे माइनस एफ, फिर माइनस वी प्लस आर बटे माइनस आर प्लस यू, ये लिख दिए। अब इनको क्या करिए, इनको जो है गुणा करने पर,
क्या करने पर? इनका आप आपस में गुणा करिए। आप जब आप इसका गुणा करेंगे तो इस r से इन दोनों का गुणा करिए। देखिए यहां पर लिखना शुरू करिए, इससे इससे तो माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो आर वी, फिर इससे से करोगे माइनस आर एफ, फिर इससे करोगे माइनस यू वी और प्लस यू एफ बराबर, इससे इसका करोगे प्लस एफ वी और प्लस माइनस 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 एफ आर। ये देखिए इधर भी देखिए माइनस एफ आर, या फिर इसको हम आर एफ भी लिख सकते हैं, है ना। तो इधर भी माइनस आर एफ और इधर भी माइनस आर एफ, ये दोनों कट गया, है ना। माइनस आर एफ कट गया। फिर देखिए आर वी माइनस यू वी, माइनस जो है जो यू वी था, है ना, यू वी प्लस यू एफ बराबर एफ वी। बताइए, इसको बताइए यहां पे देख के बताइए। क्लियर है? यहां पे चीजें क्लियर है। अब देखो क्या होता है। हम आर वाला एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे देखते हैं कि एफ बराबर आर बाई टू, इसलिए आर बराबर 2f पढ़े थे ना। तो हम लोग अपन लोग यहां पर इसको रख देंगे। तो 2f v माइनस यू वी प्लस यू एफ बटे एफ वी। अब ये 2f को हम इधर भेज दें तो ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, है ना। जब ये माइनस में आएगा तो लिखो इसको माइनस यू वी प्लस यू एफ बराबर एफ वी माइनस 2f v। इससे घट जाएगा एक इससे घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस यू वी प्लस यू एफ बराबर माइनस का एफ वी। ये इतना हमें बचेगा। डन, ये इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद क्या करना है? फिर इन तीनों में यू वी एफ का भाग देने पर, क्या करने पर? यू वी एफ का भाग देने पर भाग दो। लिखो इसको माइनस यू वी प्लस यू एफ बराबर माइनस एफ वी। भाग दो यू वी एफ, यू वी एफ, यू वी एफ। यू और वी काटो, यू और वी काट गया, यू काटो यू कट गया, एफ काटो एफ कट गया, वी बचा। एफ काट दिए एफ कट गया, वी काट दिए वी कट गया। क्या बचा? माइनस का 1/f बरा जो है प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस 1/v बराबर 1/ माइनस का u। अब इस चीज को उधर भेजो, उस साइड भेजो, और इसको इस साइड ले आओ, इसको यहां पर ले आओ, इसको यहां पर भेजो। तो ये माइनस में प्लस में चला गया। इसको इधर लाओगे तो क्या आएगा? माइनस में प्लस में आएगा। प्लस का 1/u प्लस का 1/v, इधर ये माइनस में था इधर गया, प्लस का 1/f। ये है मिरर फॉर्मूला। फिर आप लिख दीजिए टू प्रूफ। ये है दर्पण का फॉर्मूला जो कि सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हुआ? ये सारा आपका स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा है इसमें, कोई बहुत जो है कठिन डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत सिंपल है ये, है ना। इट्स वेरी इजी। और सिर्फ अभिमुख है, सब कोड है, इसको आप 2 से 3 बार आप करेंगे, मुझे उम्मीद है आप पूरा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पर जा करके, जैसे आपको मेंडल का नियम पढ़ना है, आप सर्च करिए मेंडल का नियम बाई बायो अमन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन बाई बायो अमन। तो ऐसे ही करके हमारे सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज के लिए यहीं तक। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर ढेर सारे वीडियोज हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।